स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे न्यू इंटरफेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जो क्या है, एक एचटीएमएल एडिटर है। इसमें हम बिना कोडिंग किए, बिना टेक्स्ट के लिखे हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सेशन 5 में पढ़ा था कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब हम सीखेंगे कि इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेजेस पे। जैसे GIF फॉर्मेट में है, या वो JPG में है, PNG में है, BMP में है। ये सारे फॉर्मेट होते हैं पिक्चर्स के, इमेजेस के। तो कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले एक न्यू पेज इंसर्ट करें, न्यू पेज क्रिएट करेंगे। इसका नाम देंगे हम images.html। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर ऑप्शन आता है पिक्चर का। पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम इसको पूछता है वो फ्रॉम फाइल कि कहाँ से ब्राउज़ करना है। तो आपकी जो भी आपको पिक्चर डालनी है आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आपको वो पाथ देना है, वहाँ से वो पिक्चर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए साइड पे आ रहा है। इसमें क्या है, स्पेसिफाई द टेक्स्ट इन अल्टरनेट, मतलब कि आपको कुछ टेक्स्ट भी साथ में दिखाना है। टाइप सैम्पल इमेज फॉर डेमो, कुछ भी आपको जो टेक्स्ट दिखाना है या टेक्स्ट टाइप करना है वो आपने यहाँ लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो टेक्स्ट साथ में इंसर्ट होके आएगा। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव अमेंडेड फाइल का। जैसे आपने मान लो सनसेट वाले इंसर्ट करी है इमेज, सनसेट वाले पे क्लिक किया आपने, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, आपके वेब पेज पे इंसर्ट हो गई। अब आप इसको जब भी देखोगे कि जब भी आपकी कोई वेबसाइट देखेगा तो वेबसाइट को आपकी इमेज दिखाई देगी HTML पेज पे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये बता रहा है कि रिमेंबर दिस इज द वेबसाइट दैट मे बी पब्लिश टू रिमोट कंप्यूटर ऑफ विजिटर। द इमेज ऑन योर कंप्यूटर मे नॉट बी एक्सेसिबल टू देम इफ द HTML पेज एंड इमेज आर इन डिफरेंट लोकेशन। देखो, अगर ये कह रहा है कि जोन सी पिक्चर आपने डाली है, अगर वो आपकी डिफरेंट लोकेशन पे है, मान लो आप अपने कंप्यूटर पे चला रहे हो जब वेबसाइट अपलोड कर रहे हो, वो अगर आपकी लोकेशन सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही है और कहीं पे नहीं है वो इमेज, तो वो क्या होगा, वो जब आप रन करोगे उस वेबसाइट को तो वो उस पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इमेज का जो आपने पाथ दिया था वो डिफरेंट है। तो उस इमेज जो है वो आपकी आपकी इंटरनेट मतलब HTML एडिटर के थ्रू उस लोकेशन पे भी होनी चाहिए जहाँ पे आपने उसको वेबसाइट को रन किया है। सो यू नीड टू सेव द इमेज विद इन योर वेबसाइट टू इंश्योर द इमेज स्टाइल्स अलॉन्ग विद द वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, इस इमेज को अपनी वेबसाइट में ही सेव कर दोगे ताकि कहीं भी आप उस वेबसाइट को रन करो आपको ये इमेज दिखे। ये प्रॉब्लम ना आए कि आपके कंप्यूटर में तभी वो उसको दिखाए, अदरवाइज नहीं दिखाए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, HTML एडिटर में आप इमेजेस को जब सेव करते हो डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है। दिस हेल्प व्हेन यू वांट टू चेंज द इमेज फॉर्मेट टू वन दैट इज सुटेबल फॉर वेबसाइट, ताकि आप इसको चेंज करो तो कभी कहीं भी आप वेबसाइट को ओपन करो वो पिक्चर आपकी ओपन होके दिख जाए। तो सबसे पहले आपको इसमें साइज़ भी रिड्यूस करना पड़ता है अपनी इमेज का। साइज़ रिड्यूस करने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको उसको दिखाना है अपनी वेबसाइट पे किसी भी फॉर्मेट में, सॉरी किसी भी जगह पे, किसी भी डेस्कटॉप पे, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। कैसे करोगे, पिक्चर फाइल टाइप, इस पर क्लिक करना है आपको। ये बॉक्स देखो सामने आया, ये आपका अपीयर हो गया। अगर आपने GIF सिलेक्ट किया है तो इफ़ यू आर इंसर्टिंग एन इमेज विद सॉलिड कलर्स तो GIF सिलेक्ट कर दिया। JPG किया है, हाई क्वालिटी इमेजेस आ गई या फोटोग्राफ्स आ गई डिजिटल कैमरा के, तो वो JPG फॉर्मेट में। PNG 24 किया तो यू आर यूजिंग इल्यूस्ट्रेशन और स्क्रीनशॉट। और JPEG, अगर मान लो आपने JPG सिलेक्ट कर दिया इसमें, तो आपने क्या कर दिया, अनचेक यूज इमेज एज इज द स्पेसिफाई अ वैल्यू। वैल्यू वाली को आपने अनचेक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 75% ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी, आपने 75 कर दिया और ओके कर दिया। अगर ये बोल रहा है कि अब इफ़ यू आर यूजिंग इमेज एडिटर सच एज एडो, अब मान लो आप कोई एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हो। एडोब फोटोशॉप क्या होता है, ये इमेज या पिक्चर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एडिटर होता है। तो JPG इमेजेस आर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी एंड साइज। जो JPG इमेजेस होती हैं वो अपने आप चेंज हो जाती है उसकी क्वालिटी और साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करो, इस केसेस में आप उस इमेज को लीव कर दो, उसकी क्वालिटी को लीव कर दो, जैसे वो फॉर्मेट ले रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग लेगा। अगर नहीं हो पाता तो स्पेशल एक्सपर्टीज से देखो कि इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, जिसको इसकी ज़्यादा नॉलेज हो। नाउ दिस इमेज इज सेव्ड, मान लो आपने JPG में सेव कर दी अपनी वेबसाइट में। नोट द इमेज फाइल लिस्टेड इन फोल्डर लिस्ट, रिमेंबर व्हाट यू हैव हियर ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल इमेज। अब देखो कि आपकी वो जो ओरिजिनल इमेज है वो कहाँ पे सेव है। सो इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग द इमेज क्वालिटी साइज और बोथ, यू कैन रीवर्क अगेन। मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है
क्वालिटी में या साइज़ में, तो आप दोबारा से वहाँ से ओपन कर सको उसको। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ओरिजिनल फ़ोटो पड़ी कहाँ है, वहाँ पे पिक्चर कहाँ पड़ी है। अब चेंजिंग इमेज प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज कर सकते हो इमेजेस की? जहाँ पे आपने इमेज इंसर्ट करी है उस पर डबल क्लिक करना है, पिक्चर प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये सामने आपको दिख रहा है। तो चेंज साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज का सॉरी, जो आपकी पिक्चर आपने करी है इंसर्ट, उसका साइज चेंज कर सकते हो। अपीयरेंस टैब में जाके जैसे 50% ऑफ ओरिजिनल साइज कर दिया, इन परसेंटेज आपने 50 कर दिया, विड्थ हाइट भी सेट कर दी 50 में, ओके कर दिया। ठीक है, तो जो आपने एडजस्ट किया है वो साइज आपको पिक्चर का दिख जाएगा। अब F12 प्रेस करके आप वेब ब्राउजर में इसको रन करके देख सकते हो कि आपकी पिक्चर किस तरह से दिख रही है। तो व्हेन यू वर्क विद दिस इमेजेस दैट आर रिलेटिवली ह्यूज, मान लो बहुत बड़ी स्क्रीन में आती हैं, तो आप उनको स्मॉलर वर्जन में भी कर सकते हो, थंबनेल छोटे छोटे वर्जन में भी कर सकते हो कि व्हेन वी क्लिक डिस्प्ले द इमेज और एक्चुअल साइज में दिखें। वैसे तो आपको छोटी दिखें, लेकिन जब कोई उस पर क्लिक करे तो उसको बड़े साइज में दिखें। तो आप ये भी सब कर सकते हो HTML एडिटर के थ्रू। कैसे कर सकते हो? क्रिएट थंबनेल, थंबनेल्स का बच्चों मतलब यही होता है कि इमेज वो आपको ऐसे छोटे से आइकन में दिखेगी, पर जब उसको आप उस इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको फुल इमेज दिखेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से एक न्यू पेज क्रिएट करोगे, उसको सेव कर दोगे मल्टीपल इमेजेस डॉट HTML के नाम से। फिर अपने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर में जाना है, फ्रॉम फाइल मतलब आपको वो पाथ देना है जहाँ पे वो आपकी पिक्चर पड़ी है, या फिर कंट्रोल प्लस क्लिक दबाना है वो जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है। फिर उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। नाउ सिलेक्ट द इमेज, इमेज सिलेक्ट, मान लो आपने ओके करा, फिर इमेज, जो भी इमेज आई आपकी इंसर्ट हुई है उसको सिलेक्ट कर लिया, उस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास ऑटो थंबनेल, आपने ऑटो थंबनेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, अब एज ए वो थंबनेल आपकी दिखाई देने लग जाएगी। जैसे आपने मान लो सेव पे क्लिक किया, पहले आपने ऑटो थंबनेल को सिलेक्ट कर दिया, फिर क्लिक में जाके फाइल में जाके आपने सेव पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया आपका। फिर जिसको आपने थंबनेल बनाना है, मान लो सनसेट वाले को बनाना है, तो इसमें देखो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं आपके कंप्यूटर पे, जो सी भी आपने पिक्चर लगानी है सनसेट वाली लगानी है, तो सनसेट पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो सनसेट वाली जो है वो आपकी ऐसे थंबनेल दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब न्यू के आप कोड देख सकते हो। कोड मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने इमेज सिलेक्ट करी है, जो भी टेबल बनाई है, जब आप उसका व्यू करके कोड देखते हो तो जो HTML में या किसी में भी जावास्क्रिप्ट में जो कोडिंग की होती है वो अपने आप उसके थ्रू कोडिंग करी हुई दिख जाती है आपको। तो कोड से आप कोडिंग देख सकते हो। इसी MU का फ़ायदा यही होता है कि आपको इसमें कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जस्ट सिलेक्ट करना होता है, अपने आप उसको जो म्यू एडिटर है कोडिंग में चेंज कर देता है। अब मॉडिफाइंग थंबनेल साइज, जो आपने थंबनेल बनाया है उसका साइज आप चाहते हो वो जो साइज दिख रहा है आइकन का थंबनेल का, उसको थोड़ा छोटा साइज हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। टूल्स में जाओगे, पेज एडिटर ऑप्शन में जाओगे, सिलेक्ट करोगे ऑप्शन, पेज एडिटर ऑप्शन में जाके ऑटो थंबनेल, ऑटो थंबनेल टैब में क्या होगा, द डिफॉल्ट वैल्यू यू कैन चेंज द साइज बाय अल्टरिंग द वैल्यू। अब से यहाँ देखो वैल्यूज दे रखी हैं कि पिक्सल कितने लेने हैं, विड्थ कितनी लेनी है, बॉर्डर कितना चाहिए आपको, एज कैसा चाहिए, तो इसमें से आप सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। ये कह रहा है कि मॉडिफाई साइज यूज व्हेन यू क्रिएट ऑटो थंबनेल, अगर ऑटो थंबनेल भी क्लिक करोगे तभी साइज चेंज होगा, अगर नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वही रहता है साइज। अब हैंडलिंग लार्ज इमेजेस, मान लो बहुत बड़ी इमेजेस हो, आपको उनको हैंडल करना है, तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे इमेज पे, लार्ज इमेज है जो, उसकी पिक्चर प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब हाइपरलिंक सेक्शन पे जाओगे, हाइपरलिंक सेक्शन आएगा पिक्चर प्रॉपर्टी ऑप्शन के अंदर ही, या फिर ये जो देखो ये वाला बटन आ रहा है इसके साथ, इस बटन पे क्लिक करोगे, फिर आएगा टारगेट नेम, टारगेट नेम में वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा ये वाला। वहाँ से आपने क्या करना है, टारगेट फ्रेम में आपको कॉमन टाइप्स पूछेगा, पेज डिफॉल्ट, सेम फ्रेम, होल पेज, न्यू विंडो, पेरेंट फ्रेम, तो आपने इसमें से न्यू विंडो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। न्यू विंडो सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब न्यू पे जाके देखोगे कि जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करोगे, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो बड़ी पिक्चर जो है वो दिखाई देने लग जाएगी आपको। अब है अलाइनिंग इमेज, आप इमेज को अलाइन भी कर सकते हो। अलाइन मतलब कि आपको टेक्स्ट या कंटेंट के साथ लिखना है, जैसे क्रिएट ए न्यू पेज, पहले क्या करोगे, आप पेज क्रिएट करोगे, उसको आपने टेक्स्ट टैब के नाम से सेव कर दिया। अब एक इमेज इंसर्ट करी आपने, फिर आपने उस इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। प्रॉपर्टी में आपके पास अपीयरेंस टैब आता है, अपीयरेंस टैब में आपके पास रैपिंग स्टाइल आएंगे, आपने उसमें से रैपिंग स्टाइल टू रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, सिलेक्ट ए वैल्यू फ्रॉम अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट की वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, क्या वैल्यू चाहिए, और एक बॉर्डर सिलेक्ट करना है कि बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहिए।
फिर आपने ओके कर देना है। अब F12 प्रेस करके आप देख सकते हो कि कैसे ये आपका रन के कैसे दिख रहा है वेब पेज पे। अब एडिटिंग भी कर सकते हो आप इमेज में। कैसे कर सकते हो? आपके पास इमेज टूल बार होता है, क्रॉप इमेज होती है, एडजस्ट ब्राइटनेस होती है, कंट्रास्ट होता है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए फिर सेम वही स्टेप्स हैं कि आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। न्यू पेज क्रिएट करना है, उसका नाम आपने एडिट इमेज दे दिया, फिर आपने इंसर्ट करी इमेज, फिर व्यू टूल बार्स में पिक्चर्स में जाके आपको देखो पिक्चर टूल बार ओपन हो गया। अब वहाँ से आपको जो भी इस पिक्चर का करना है, फ्लिप ऑप्शन करना है या इंक्रीज करनी है कंट्रास्ट, क्रॉप करना है, तो ये सब आइकन है आपके पास, वो चूज़ करके आप इसको ओके कर दोगे और सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अब जब इसको प्रीव्यू करके देखोगे, जो भी आपने उस पिक्चर के साथ किया है, उसको क्रॉप किया है या उसकी ब्राइटनेस चेंज करी है, तो सारा सेटिंग इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद इमेज फॉर्मेट्स, कि आपको अलग अलग इमेज फॉर्मेट्स होते हैं, उन सबके साथ अलग अलग कैसे काम करते हैं आप। HTML एडिटर इज कन्फिगर टू यूज GIF फॉर्मेट फॉर इमेजेस। 256 कलर्स होते हैं ज़्यादातर GIF जो इमेजेस होती हैं। JPG फॉर्मेट भी होता है, इसमें भी 256 कलर होते हैं। एट टाइम्स यू मे नीड टू चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर। PNG वैल्यू है, मान लो कोई PNG की पिक्चर है। When you creating content with mostly screenshot product or image with focus color to view modify this setting, कि मान लो कोई PNG फाइल आपको किसी और फॉर्मेट में उसको चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप? PNG फाइल ज़्यादातर बच्चों वो तभी आती है जब आप स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट में वो PNG फाइल ही ज़्यादातर क्रिएट होती है इमेज की। कैसे चेंज करोगे आप उसको? उसकी सेटिंग्स को टूल्स में जाएंगे, पेज एडिटर ऑप्शन में जाएंगे, उसके अंदर आपके पास पिक्चर का टैब है, देखो पिक्चर टैब पे क्लिक करेंगे। नोटिस द वैल्यू इन ड्रॉप डाउन मेन्यूज GIF एंड JPG, दोनों वैल्यू आ गई है, देखो GIF की भी और JPG की। तो आपको क्या करना है, यू कैन इन द फॉर्मेट बाय सिलेक्टिंग इमेज फॉर्मेट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेन्यूज। अब यहाँ से आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल HTML एडिटर टू यूज, आप PNG फॉर्मेट यूज कर रहे हो 256 कलर का, तो आपने इसमें से PNG सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और PNG सिलेक्ट करने से क्या हो गया कि जो भी आपकी फाइल थी वो PNG में चेंज हो गई। तो ओके कर दिया आपने इसको। आप इसके बाद क्या किया आपने, फिर से एक न्यू पेज क्रिएट किया, वहाँ पे आपने कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन कर दिया। प्रिंट स्क्रीन मतलब जो भी आपकी स्क्रीन पे है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उसको सेव किया पेज को। अब आप देखोगे कि जो इमेज फॉर्मेट डिस्प्ले है वो PNG में आप सेव आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ सेटिंग में जाके आपने उसको PNG में चेंज कर दिया बाय डिफॉल्ट। अब क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, अगर इफ़ यू वांट टू क्रिएट, एडिट और ऑप्टिमाइज इमेज, आपको कोई प्रोफेशनल फोटो एडिटर के पास जाना होगा, जैसे अडोब फोटोशॉप का जिसको काम आता है। वो क्या करता है, उसकी पूरी जो इमेज की पूरी कंसिडरेशन करता है, पूरा उसको चेंज कर देता है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप सीखनी ज़रूरी है, या फिर और भी हैं जैसे गूगल पिकासा है, ऑनलाइन एडिटर्स हैं, तो ये सभी इनकी हेल्प से हम और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इमेजेस की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।